छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व का गरिमामय आयोजन हुआ। त्योहार मनाने के लिए पूरे परिसर को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। प्रकृति और खेती किसानी से जुड़ा ऐसा पर्व है जो हमें अपने मूल से जोड़ता है। आज पूरा छत्तीसगढ़ हरेली की खुशी में डूबा है। मुख्यमंत्री निवास में भी यह पर्व पूरे उल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक हरेली को मनाने का अपना अपना अंदाज है, लेकिन सभी जगह इसका रंग एक ही है, आस्था और उत्साह एक ही है। जिस तरह प्रकृति हमारा ख्याल रखती है, उसी तरह हमें भी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। हरेली केवल खेती किसानी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपनी धरती की हरियाली और प्रकृति पूजा का भी त्योहार है। छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा हम सब पर बरसाती रहे और सभी किसान भाई खुशहाल रहे, यही मंगल कामना है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा सिवान जवान सभी संगवारी मल्ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्योहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं। उमला भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हन शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हन कि ये साल के पहला त्यौहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि उला देखें भी खरीदने में। ये आप लोग विशेष तरह की एक माला पहने हुए हैं, ये क्या है की माला है? ये गोबर की माला है, गौशाला से आया है। अच्छा, हमने देखा कि अभी आप झूला भी झूले, फिर ट्रैक्टर में भी बैठे, कुछ बचपन की यादें भी रही होगी हरेली त्यौहार की आप लोगों? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ट्रैक्टर चलाए भी हैं खेत में, और वो सब समय याद आ गया आज। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तय कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। हम सभी ने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देखा है और इसके लिए हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है। हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हरेली त्योहार पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और किसान जीवन का उत्सव है। इस पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह त्योहार प्रकृति, कृषि और पशुधन से जुड़े हमारे जीवन मूल्यों की गूंज है। उन्होंने कहा कि ऐसा विश्वास है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं धरती पर आकर किसानों के बीच उपस्थित होते हैं और उनके खेतों का निरीक्षण करते हैं। यही कारण है कि इस दिन किसान अपने कृषि यंत्रों, हल बैल और खेत खलिहानों की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीद और विभिन्न योजनाओं में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। यह हिंदुस्तान में किसी भी राज्य द्वारा किसानों के लिए किया गया सबसे बड़ा कार्य है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो केवल घोषणाएं नहीं करता, बल्कि धरातल पर किसानों के पसीने की कीमत चुका रहा है। छत्तीसगढ़ की धरती पर जब भी कोई त्योहार आता है तो वह केवल धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव भर नहीं होता, बल्कि वह जीवन शैली, परंपरा, स्वाद और सामाजिक सौहार्द का पर्व बन जाता है। इसी श्रृंखला में प्रदेश के प्रमुख कृषि पर्व हरेली त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में पारंपरिक स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी व्यंजनों ने भी सभी अतिथियों का मन मोह लिया। प्रदेश की अतुलनीय पाक परंपरा को जीवंत करते हुए यहाँ आगंतुकों के स्वागत के लिए विशेष रूप से ठेठरी, खुरमी,
पीड़िया, अनरसा, खाजा, करी लड्डू, मुठिया, गुलगुला, भजिया, चीला, फरा, बरा और चौसेला जैसे दर्जनों पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। बांस की सूप, पिटारी और दोना पत्तल में परोसे गए इन व्यंजनों ने न केवल स्वाद बल्कि प्रस्तुतिकरण में भी लोक जीवन की आत्मा को उजागर किया। अतिथियों ने गर्मा गर्म पकवानों का स्वाद लेते हुए राज्य की पारंपरिक पाक कला की मुक्त कंठ से सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं भी इन व्यंजनों का स्वाद चखा और कहा कि हरेली तिहार केवल खेती किसानी का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी लोक संस्कृति, हमारी परंपरा और आत्मीयता की अभिव्यक्ति है। इन पारंपरिक व्यंजनों में हमारी माताओं बहनों की मेहनत, सादगी और स्वाद की समृद्ध परंपरा छिपी है, जो हमारी असली पहचान है। यह आयोजन न केवल हरेली पर्व की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी मिट्टी, उसके स्वाद और उसकी परंपराओं में रची बसी है। इस अवसर पर परिसर का हर कोना छत्तीसगढ़ी संस्कृति की सौंधी खुशबू से सराबोर था। कहीं ढोल मंजीरों की थाप पर लोक नृत्य होते दिखे, तो कहीं व्यंजनों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती रही। परंपरागत वेशभूषा में सजे ग्रामीण कलाकारों और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने पूरे माहौल को जीवंत और आत्मीय बना दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों और आमजनों ने इस आयोजन को एक स्मरणीय सांस्कृतिक अनुभव बताया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक गण, निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही संदेश लाइव के लिए सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।